तो दोस्तों स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी भारत के सभी राज्यों में कितने नदी बांध हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि नदी बांध परियोजना से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं और किस नदी पे हैं, सभी इस वीडियो में कवर करवाया जा रहा है। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। देख लीजिए, और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, जिससे आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में कुल कितने बांध है? 5 है। 5 देख लीजिए, यहाँ पे एक एक करके मैं बता रहा हूँ। चिनाब नदी पे कौन सा बांध है? सलाल बांध। इसको सलाल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछे क्वेश्चन सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है दूसरा नंबर बगलिहार बांध भी कहाँ पे है? चिनाब नदी पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दुलहस्ती बांध भी चिनाब नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए झेलम नदी, यहाँ पे झेलम नदी वहीं पे बहती है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर बसा है, श्रीनगर। ठीक है, तो देख लीजिए झेलम नदी पे कौन कौन से बांध परियोजना है, तो उरी बांध, ठीक है, और तुलबुल बांध ये झेलम नदी के तट पे है। यहाँ पे देख लीजिए झेलम नदी यहाँ से जा रही है, और ये है तिलुल परियोजना। ठीक है, और ये है उरी परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे झेलम नदी के तट पे कौन सी परियोजना है, तो उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। ठीक है, अभी मैं जस्ट बताया हूँ बांध को परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में सभी को बांधे से कवर किए हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए चिनाब नदी पे कौन कौन से है, तो एक बार आंख बंद के याद बोलिए, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये झेलम नदी पूछे, देख लीजिए श्रीनगर, यहाँ पे इसके किनारे श्रीनगर बसा है, झेलम नदी के किनारे। और इसका उद्गम स्थल देख लीजिए बैरीनाग झील। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैरीनाग झील है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना, ये आप लोग इससे परिचित होंगे इस बांध से, क्योंकि हर बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितने बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस पे है, तो सतलुज नदी पे। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में है, इस दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहा जाता है, याद रखिए। इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भी इसी कारण से कहा जाता है, क्योंकि भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध वो पंजाब में है, तो मिलाकर हुआ भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला है, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यानी कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुरुत्वीय दिया है, न कि केवल सबसे ऊंचा दिया है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, जो भागीरथी नदी पे है, आगे मिलेगा आप लोगों को। अगला देखिए भाखड़ा नांगल बांध का
जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध से जो निर्माण, जिस झील का निर्माण होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ठीक है, अगला है ब्यास नदी। ये ब्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध। पोंग बांध याद रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी। अगला है, देख लीजिए यहाँ पे कहाँ किसका उद्गम स्थल है, पोंग बांध। ठीक है, ब्यास नदी पे है। ठीक, अगला है भाखड़ा, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर, यानी भाखड़ा नांगल बांध याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन में यही रहता है, हिमाचल प्रदेश ही। ठीक है, अगला देखते हैं पंजाब। चलिए आइए पंजाब के बारे में देखते हैं, पंजाब में कौन कौन से बांध है और नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो देख लीजिए पंजाब में रावी नदी पे, रावी नदी पे रंजीत सागर बांध। कौन सा? रंजीत सागर बांध। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सा बांध? तो रंजीत सागर बांध। ठीक है, और पूछे र से रंजीत और र से रावी नदी के तट पे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया है, भारत के नक्शा और उस नदी घाटी परियोजना के चित्र के साथ इसमें बताया गया है, एक एक पॉइंट को क्लियर कराया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे केरल के बारे में आइए पढ़ते हैं। केरल में कौन कौन सी बांध है? तो पेरियार नदी पे देख लीजिए इडुक्की बांध, पेरियार नदी पे इडुक्की बांध। यह एक चाप बांध है, यानी आर्च जो बांध होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग इतना ही याद रखिए बस, वो 3 वो पूछेगा नहीं, 3 याद रखे कौन कौन सा होता है वो पूछेगा नहीं। आर्च बांध यानी चाप बांध। ठीक है, एक गुरुत्वीय बांध होता है और एक ऐसे जो मिट्टी और ढलाई से बनता है वो होता है। 3 प्रकार के होते हैं बांध। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे इडुक्की बांध। इडुक्की बांध देख लीजिए पेरियार नदी पे है। पेरियार कहाँ पे है? केरल में, याद रखना है। अगर पूछे पेरियार झील भी कहाँ पे है तो वहीं पे है, केरल में। पेरियार झील केरल में है। ठीक है, अगला देखते हैं। केरल हो गया। तेलंगाना, यहाँ पे देख लीजिए तेलंगाना, गोदावरी नदी। तेलंगाना में जो गोदावरी नदी है वो उस पे कौन सा बांध है? तो पोचमपाद बांध, पोचमपाद बांध। इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी पे जो पोचमपाद बांध है उसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। मंजीरा नदी, मंजीरा नदी तेलंगाना में ही है तो बहती है, तो इस पे कौन सा बांध है? तो निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। ठीक है, याद रखिएगा। हैदराबाद का जो निजाम था ना, हैदराबाद का निजाम, तो हैदराबाद के निजाम से करिएगा, क्योंकि तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। याद करने के लिए देखिए किसी चीज़ को आप रिलेट करके याद कीजिए, तब याद होगा हमेशा के लिए। ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे पोचम पाद बांध गोदावरी नदी पे ही है। मंजीरा नदी पे देख लीजिए निजाम सागर बांध है। ठीक है, ये गोदावरी नदी भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 65 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन सी परियोजना, नदी घाटी परियोजना है। कोयना नदी पे देख लीजिए कोयना बांध, कोयना नदी कोयना बांध। ठीक है, ये याद हो जाएगा। गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध। चलिए देख लीजिए यहाँ पे जायकवाड़ी बांध यहाँ पे है और गोदावरी नदी पे है, और कोयना बांध यहाँ पे है देख लीजिए, और कोयना नदी पे ही है। इसका नाम से रिलेट करके कोयना बांध कोयना नदी पे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला देखिए उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन से बांध है? तो देख लीजिए यहाँ पे महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन, इस पे VVI लगा लीजिए, VVI। ठीक है, ये महानदी जो है इस पे हीराकुंड बांध है। ये सब भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है ना। इसे उड़ीसा का शोक
के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महानदी को। उड़ीसा का शोक। यह भारत का, देख लीजिए यहाँ पे दिया है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर, जिससे मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है ना। यहाँ पे हीराकुंड बांध है, महानदी। ठीक देख लीजिए हम हीराकुंड बांध कैसा है, यहाँ पे देख लीजिए। ये हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा, भारत की सबसे लंबा बांध है ये। अगला देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा बांध है? तो महानदी पे वही है, सेम टू सेम, यानी उसी रिपीट हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी पर कौन सा बांध है? देख लीजिए, गंगा नदी। गंगा नदी पर फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, ये बैराज होता है, बांधे के अंतर्गत ही आता है, लेकिन बैराज दूसरा थोड़ा अलग टाइप का होता है। बैराज होता है कि यहाँ देख लीजिए नदी हो रही है, इस पे बांध बना दिए और इसको जब चाहे हम अपने अनुसार इधर मोड़ लेते हैं, इधर मोड़ लेते हैं, इधर मोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ये गंगा नदी है, यहाँ पे फरक्का बैराज है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगला है झारखंड। अगला है झारखंड। झारखंड बराकर नदी। बराकर नदी झारखंड में है। उस पे कौन कौन सी बांध है? तो तिलैया बांध और मैथन बांध। मैथन बांध, ठीक है, याद रखिएगा। तिलैया बांध यहाँ पे है और मैथन बांध यहाँ पे है। किस नदी पे है? बराकर नदी पे। ये दोनों परियोजना बराकर नदी पे है। किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में, याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है चित्र में, वही लोकेशन है जिस राज्य का आपको नदी बांध पढ़ाया जा रहा है, यानी झारखंड। झारखंड का लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है ना। तो अपने आप वो रेड रहेगा, लोकेशन समझिएगा कि वहीं पे है। गुजरात देखिए यहाँ पे रेड करके है, तो यहीं पे गुजरात है। गुजरात में कौन कौन सी नदी बांध परियोजना है? देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पे, देख लीजिए सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना। उसके बाद ताप्ती नदी पे देख लीजिए, ताप्ती नदी पे दो नदी बांध है, उकाई बांध और काकरापारा। काकरापारा, ठीक है। ये पूछता भी है, काकरापारा जो परमाणु रिएक्टर है ना, उसको पूछता है कि काकरापारा कहाँ, किस राज्य में? तो गुजरात में। वैसे तो इससे रिलेट कर लीजिए, गुजरात में ही है, लेकिन ताप्ती नदी के, ठीक है, साबरमती के नदी के तट पे, वहीं पे उससे जस्ट मतलब 3 किलोमीटर दूरी पे सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति बनाई गई है, 182 मीटर की। 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। नर्मदा नदी के तट पे ही है, वहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बेतवा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना? तो माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसी को रानी लक्ष्मीबाई बांध को कहते हैं राजघाट बांध। राजघाट बांध पूछा था कई बार क्वेश्चन में, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, उसमें भी पूछा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राजघाट बांध ऑप्शन में था, राजघाट बांध, ठीक है। कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि राजघाट तो गांधी जी की समाधि है, यहाँ पे दिल्ली में है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? और ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में है, तो फिर रिलेट करके गलत मार देते हैं, लेकिन इसमें रिलेट नहीं करना, याद ही करना है। राजघाट बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला है रिहंद नदी। रिहंद नदी पे रिहंद बांध, ठीक है। देख लीजिए, अधिकतर मतलब ज़्यादातर 25% उसके नदी के नाम पे ही रख दिया गया है, ठीक है। तो रिहंद नदी पे रिहंद बांध है। अगला देखिए, ये बोल रहा है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। रिहंद बांध के जलाशय को क्या कहा जाता है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर।
इस यही जो है ये गोविंद वल्लभ पंत, देख लीजिए यहाँ पे दिया सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहने का मतलब है इसको खुद मनुष्य ने बनाया है इस झील को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश, यहाँ पे देख लीजिए बीचों बीच सेंटर में मध्य प्रदेश है, इसलिए से मध्य प्रदेश कहा गया। देख लीजिए ये वाला मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे आइए। चंबल नदी पे कौन सी बांध है, तो गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो इंदिरा गांधी बांध, इंदिरा गांधी बांध। ठीक है, चंबल नदी ये है, यहाँ से देख लीजिए चंबल नदी, और यहाँ पे क्या है, गांधी सागर और इंदिरा सागर। ठीक है, गांधी सागर और इंदिरा सागर याद रखना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे राजस्थान में। आइए अब राजस्थान में इंटर करते हैं। राजस्थान, चंबल नदी पे जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, दोनों को रिलेट करके याद कीजिए। देखिए यहाँ पे चंबल नदी पे गांधी सागर बांध है, और यहाँ पे चंबल नदी पे और दो है। ये है राजस्थान में, ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये है राजस्थान में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राज्य का नाम पूछे तो बता देना है, वरना नदी पे तो बांध आप लोगों को याद हो ही जाएगा। चंबल नदी पे कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, देख लीजिए मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध। और यहाँ पे राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में है दो गो, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। इसमें सागर लगा है तो इससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए सीधे निकल रही है कौन सी नदी है, तो चंबल नदी। यहाँ से ये है चंबल नदी, यहाँ पे है जवाहर सागर, यहाँ पे है राणा प्रताप सागर। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में था वो कौन सा था, गांधी सागर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ही एक और नदी थी नर्मदा नदी। देख लीजिए यहाँ पे नर्मदा नदी, ये इंदिरा सागर बांध था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड में कौन सी बांध है, टिहरी बांध। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। कितना है ऊंचाई पूछ दे तो 260.5 मीटर है। ठीक है, ये है भागीरथी नदी, यहाँ पे है टिहरी बांध। ठीक है, ये है भिलंगना नदी, दोनों के मिलने से मिलती है जहाँ पे, वहीं पे है टिहरी बांध। ठीक है, ये देख लीजिए टिहरी बांध का कैसे निर्माण हुआ है। ये मिट्टी के परत और चट्टानों के मिलने से यहाँ पे डैम का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ये गुरुत्वीय नहीं है। ठीक है, अगला है कावेरी नदी। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, सभी राज्यों को तो कवर कर लिए हम लोग जितने भी नदी बांधते। अब देख लीजिए कावेरी नदी पे देख लीजिए कौन कौन से है, शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, कृष्णा सागर बांध कर्नाटक, मेटूर बांध तमिलनाडु। ठीक है, राज्य वैसे कम ही पूछता है, लेकिन पूछता है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। याद रखिएगा कावेरी। इसको याद करने का ट्रिक अगर चाहे तो देखिए मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोग भी अपने से भी बनाकर याद रख सकते हैं, रिलेट करके याद रखना है। कावेरी नदी, ये भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी ये है कावेरी। तो पवित्र होगी तो उस पर जो देवता होंगे वो ऑब्वियसली उस पर होंगे, तो शिव समुद्र, शिव भगवान, कृष्णा
और मैटूर वैसे रिलेट कर लीजिए, मैटूर, ठीक है। तो शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पे है। कृष्णा नदी, सॉरी कृष्णा नदी नहीं है, एक कृष्णा नदी भी है लेकिन ये कृष्णा सागर बांध है, कृष्णा सागर बांध है। किस पे है? कावेरी नदी पे। कृष्णा भगवान भी सबसे पवित्र नदी दक्षिण भारत की, उस पे विराजमान है, ऐसे याद करिएगा आप लोग, ठीक है। मैटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे ही है, यहाँ पे देख लीजिए। यह है कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। यह है कर्नाटक, तो कर्नाटक में 2 गो है और तमिलनाडु में 1 है, कावेरी नदी पे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, कृष्णा नदी, देख लीजिए कृष्णा नदी। अलमाटी बांध, कौन सा? अलमाटी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। यहाँ पे 2 गो था, याद रखिएगा, 2 गो कौन कौन सा था? शिव समुद्रम और कृष्ण सागर, ठीक है ना। तो वो कावेरी नदी पे था। ये कौन सा नदी है? ये कृष्णा नदी, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध, श्री सेलम बांध, ठीक है। इसको देख लीजिए, याद करने का ट्रिक। कृष्णा नदी यानी कृष्ण भगवान के बारे में बोल रहा है। अलमाटी, जब कृष्ण भगवान बचपन में छोटे थे तो माटी जब खाए तो उनकी माता आके पूछी, बोली कि मुंह खोलो, तो नाटक करने लगे। क्या करने लगे? नाटक करने लगे, ठीक है। तो कृष्ण अलमाटी कर्नाटक, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नागा अर्जुन यानी कृष्ण अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, नागा अर्जुन बांध। तो कृष्ण भगवान जो थे अर्जुन के सारथी थे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। नागा अर्जुन किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे, ठीक है। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, दोनों में आता है। यहाँ पे है, बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। श्रीशैलम बांध, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में, देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खत्म हो गया। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं नदी से, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। थोड़ा सा समय आप लोगों को मिलेगा। बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ए नंबर देख लीजिए, हीराकुंड बांध, बी नंबर है भाखड़ा बांध, सी नंबर है सरदार सरोवर बांध, डी नंबर टिहरी बांध। तो बोलिए कौन सा आंसर होगा? तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत का पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, गुरुत्वीय नहीं पूछ रहा है, केवल ऊंचा नदी बांध, तो डी हो जाएगा। आप लोग पता है, हम भाखड़ा मार रहे होंगे, भाखड़ा बांध, लेकिन वो नहीं होगा, डी होगा, टिहरी बांध, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा पूछ रहा है, तो अभी बताएं जस्ट पहले कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा है? अगला है यहाँ पे टिहरी बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर है? अभी जस्ट पीछे ही बताया हूँ। तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, ए नंबर गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भीलना, डी नंबर है अलकनंदा व मंदाकिनी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो देख लीजिए, बताइए, सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर, भागीरथी व भिलांगना, ठीक है। इधर से भागीरथी नदी आ रही थी और इधर से जो भिलंगना नदी आ रही थी, यहाँ पे बना था कौन सा? टिहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध यही है। किसके किसके संगम पे बसा है? तो भागीरथी व भिलंगना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अलमाटी बांध। क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो वो याद कीजिए, जो अभी आप लोगों को कहानी सुनाया हमें, अलमाटी बांध, जो कृष्ण भगवान थे, माटी खाए तो उनकी माता ने उनको मुंह खोलने के लिए बोला, तो वो नाटक करने लगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो देख लीजिए कहीं दिख रहा है कृष्णा नदी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा? डी नंबर, ठीक है। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? बोलिए, ऑप्शन देख लीजिए, ए दामोदर, बी बराकर, सी हुगली, डी महानदी। तो हीराकुंड बांध पहले बता दीजिए, हीराकुंड बांध भारत की क्या है? सबसे ऊंची है कि लंबी बांध है? बोलिए।
तो इसका हो जाएगा सबसे लंबी बांध, क्या होगा, लंबी बांध। ऊंचाई कितना है, सॉरी, लंबाई 260.5 मीटर, 260.5 मीटर। किस नदी पे है, तो महानदी पे। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को, ठीक है। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है, तो देख लीजिए ऑप्शन ए नंबर, बेतवा नदी, केन नदी पर, रिहंद नदी पे, टोंस नदी पे। चारों ऑप्शन बोल दिया, तो बताइए कहाँ पे होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, बेतवा नदी पे, ए नंबर बेतवा नदी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम क्या है, बोलिए, राजघाट, राजघाट, राजघाट बांध, अभी बताया मैं, राजघाट बांध, ठीक है। अगला देखिए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लीजिए यही सब क्वेश्चन आते हैं। MPPCS यानी ये MPPCS के स्टेट PCS मान लीजिए, देख लीजिए PCS लेवल का क्वेश्चन इसी में से आप लोग तुरंत बना देंगे। अगला है, कोयना बांध नदी स्थित है, कोयना बांध नदी स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आप लोगों को जस्ट बताया मैं, महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला देखिए, इडुक्की बांध कहाँ स्थित है, इडुक्की बांध कहाँ स्थित है, तो बताइए आप लोग, इडुक्की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में, क्या हो जाएगा, केरल, इडुक्की बांध केरल में स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट 4 4 8 8 नदी बांध परियोजना क्लियर होंगे। बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलाना है। IAS का एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, देख लीजिए 1999 में, ठीक है। तो मिलाइए, कावेरी का क्या हो जाएगा, कावेरी का चलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं। कृष्णा का तो पता है ना, बोले थे कि माटी खाए थे कृष्ण भगवान, ठीक है, तो अलमाटी, कृष्ण भगवान अलमाटी, ये हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा, बोले थे नर्मदा नदी के तट पे जो क्या सरदार सरोवर यानी सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति बनी थी, तो सी का 4 हो जाएगा। चंबल यानी चंबल का देख लीजिए, चंबल का गांधी सागर, ठीक है, चंबल का गांधी सागर। कावेरी का मैटूर बांध, मैटूर बांध, ठीक है ना। तो ये हो गया करेक्ट आंसर है हम लोग। ए नंबर है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध आप लोगों को पता है कहाँ है, महानदी पे, कहाँ है, महानदी पे। चलिए बी है पोंग डैम, चलिए मान लेते हैं पोंग डैम नहीं याद है। मिलाने का तरीका देखिए, किस अगर मिलाने वाला आ जाए तो जो याद है पहले उसको मिलान कर लीजिए, ठीक है, जो बचेगा वो अपने आप आंसर हो जाएगा। टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पे है। कितना है, 260.5 मीटर, ऊंचाई इसका कितना है, 260.5 मीटर, ठीक है। ये देखिए थीन डैम, थीन डैम कहाँ है, थीन डैम, थीन जो डैम है वो कहाँ पे है, तो रावी नदी पे, कहाँ पे, रावी नदी। और पोंग डैम, ये जो पोंग डैम दिख रहा है वो कहाँ है, ब्यास नदी पे, ठीक है। तो हो गया आज के लिए जितने भी नदी घाटी परियोजना था, सभी राज्यों के नदी घाटी परियोजना, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी मैं इस वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पे सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस ही चढ़ाए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो आज के लिए भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा नदी, भारत की नदियाँ, यानी उसका उद्गम स्थल क्या है, मुहाना क्या है, किस राज्य में बहती है, ठीक है। तो ये रहेगा, और उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।